क्ली क्ली जपते जपते अनुस्वारायुतम बीजम प्रोवाचापि पुनः पुनः। अब भगवती ने अपनी भक्ति प्रदान कर दी, भारद्वाज ऋषि का ज्ञान मिला, आश्रय मिला, मार्गदर्शन मिला और धीरे धीरे वो भगवती का उपासक हो गया सुदर्शन। आरंभ कहां से हुआ देखिए और कहां बन गया। एक दिन भगवती ने सपने में सुदर्शन से कहा कि अब आश्रम से बाहर निकलो, अब तुम युवान हो चुके हो, अब तुमको शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं, जाओ काशी में मेरी एक भक्त है शशिकला जो काशी नरेश सुबाहु की पुत्री है, उसका स्वयंवर होने वाला है। शास्त्र ये कहता है सज्जनों माताओं, पहले के लोग कन्यादान जो करते थे 10 वर्ष तक की कन्या का दान करने का विधान था। अभी तो सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगा दी है। ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ के लोग मूर्ख थे, पहले लोग 8, 9, 10 साल की कन्या का विवाह करते थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कहीं भी कि 8, 9, 10 साल की बच्ची का विवाह करके उसको भेज देते थे, ससुराल नहीं भेजते थे, वो मायके में ही रहती थी, उसका पाणी ग्रहण वर के साथ में कर दिया जाता था और जब वो युवा होती थी तब उसका द्विरागमन किया जाता था, गमना किया जाता था। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। ये इसलिए ऐसा किया जाता था क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी वस्तु जब दान की जाती है तो वो पवित्र वस्तु दान की जाती है। 11 वर्ष की जो कुमारी होती है वो रजस्वला हो जाती है, तो उसका दान करने का दोष बताया गया है शास्त्रों में। और हमारे शास्त्रों में प्राचीन इतिहास में एक और नया मोड़ ये था कि यदि पिता के यहाँ रहते हुए यदि कन्या पिता के यहाँ रहते हुए यदि 3 वर्ष तक यदि उसको मासिक धर्म होता है, 3 साल तक यदि वो रजस्वला होती है तो उसके बाद में पिता का अधिकार समाप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्र कहता था कि फिर वो कन्या अपनी इच्छा से अपना वर चुन सकती है, कन्या अपनी इच्छा से अपना वर चयन कर सकती है, उसको वर चयन करने का अधिकार हो जाता था। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो वर्तमान समाज में हमको बेटे बेटियों को यह अधिकार देना चाहिए, लेकिन बेटे बेटियों को यह विचार करना चाहिए क्या हम लोग माता पिता से अधिक अनुभवी हैं क्या, कि हम अपने मर्जी से अपना वर चुने। तो होना यह चाहिए कि माता पिता यदि कन्या के लिए कोई वर ढूंढे या बेटे के लिए कोई बहू लाए तो इन दोनों से परामर्श जरूर करें, उनको फोटो दिखाए, बायोडाटा दिखाए। मिलना बात करना इसको मैं उचित नहीं समझता, लेकिन जानकारी पूरी होना चाहिए, उनकी अनुमति परामर्श लेना चाहिए, ये माता पिता के लिए मैं ठीक समझता हूं। ठीक उसी प्रकार बेटा बेटियों को भी चाहिए कि अपने जाति में अपने धर्म में विवाह करें, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं यहां पर विधि व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे मतभेद होते हैं परिवार में। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम लोग अपने जाति में विवाह करें, अपने धर्म में, हिंदू धर्म में विवाह करें। और जो मेरा कहने का अधिकार नहीं है फिर भी मैं निडर होकर कहता हूं, मैं आप सबसे कहता हूं, बच्चों से, हिंदू धर्म में आप विवाह करिए, इस्लाम में या ईसाई पंथ में आप विवाह बिल्कुल नहीं करिए, बिल्कुल नहीं करिए, अन्यथा आपको जीवन में दुखी देखना पड़ेगा। क्योंकि जहां विचारधारा नहीं मिल रही है, धर्म एक विचारधारा है, एक जीवन शैली है धर्म। धर्म कोई आडंबर पाखंड या बोझ नहीं है सज्जनों माताओं, इसलिए अपने हिंदू धर्म में करिए। दूसरी बात कि विवाह जब आप करते हैं तो यदि कोई लड़का या लड़की आपको पसंद है तो उसमें माता पिता को उसमें हस्तक्षेप करना जरूर दीजिए। माता पिता को बताइए अपनी पसंद कि ये हमारे पसंद का लड़का है या लड़की है, हम इसको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। आपने तो जीवन का अनुभव लिया है, आप बताइए कि ये हमारे योग्य है या नहीं, क्या इसके साथ में मेरा जीवन का संतुलन बनेगा कि नहीं बनेगा। इस पर जरूर माता पिता का हस्तक्षेप होना चाहिए, ये बच्चों का परम कर्तव्य है। जीवन संकट में तब आता है जब सब लोग अपने अपने अधिकारों को खींचते हैं। बच्चे कहते हैं नहीं अब हम बालिग हो गए, अब हम स्वयं अपनी मर्जी से अपना वर चुनेंगे, कन्या चुनेंगे। माता पिता विवश हो जाते हैं। कई बच्चे तो उसमें कोर्ट कचहरी और पुलिस को भी बीच में ला लेते हैं, ये भी बहुत दुखद है। ऐसा परिवार अंत में दुख का भाजन बनता है सज्जनों माताओं। इसीलिए पहली बात तो अपना धर्म नहीं छोड़िए, हिंदू धर्म नहीं छोड़िए। दूसरी बात, हो सके तो हमारे यहाँ एक जाति की व्यवस्था है। जाति का अर्थ भेदभाव या द्वेष नहीं है, जाति का अर्थ है जो जीवन शैली उसकी व्यवस्था।
हर व्यक्ति की अपनी जीवन शैली होती है, अपना काम होता है, अपना कार्य होता है, उसको हमारे यहाँ जाति कहा गया है। जाति का अर्थ ऊंच नीच नहीं है। तो हमने अपनी जाति में यदि विवाह किया तो सामंजस्य को लेकर के, विचारधाराओं को लेकर के, रीति रिवाज को लेकर के कोई आपके अंदर मतभेद नहीं होगा। लेकिन शास्त्र फिर भी कह रहा है कि कन्या को स्वयंवर का अधिकार हो जाता है प्रौढ़ होने पर। तो इसलिए शशि में दर्शन दे करके सुदर्शन का दर्शन कराया मां ने और कहा कि तुम इसी को अपना वर चुनना। सुदर्शन भरद्वाज जी से और अपनी माता से आज्ञा लेकर के आए काशी नरेश। और इधर काशी नरेश की सुंदर पुत्री शशिकला के विवाह में, स्वयंवर में अनेकों राजा आए हुए थे और साथ साथ में वहां पर युधाजित भी पहुंचे थे अपने दौहित्र शत्रुजित को लेकर के। बहुत सारे राजा महाराजा आए हुए थे वहां पर। लेकिन जब स्वप्न की बात बताई तो पहले सुबाहु को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब सुदर्शन वहां पर पहुंच गया और सुदर्शन को जब देखा सुबाहु ने, तब उनको भगवती के वचनों पर, जो शशिकला को स्वप्न में मां ने आदेश दिया था, उस पर विश्वास हो गया। अब क्या किया जाए, स्वयंवर तो कल होना है। तो उन्होंने आज रात्रि को ही शशिकला को सुदर्शन को अर्पित कर दिया, विवाह कर दिया, विवाह संस्कार हो गया। और कहा कि कल जो होगा, भले मेरे प्राण चले जाए, ये सारे राजा महाराजा देश विदेश के जितने हैं सब मेरे प्राण ले लेंगे, लेकिन मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैंने भगवती के आदेश का पालन किया है और तुमको अपनी पुत्री सौंप रहा हूं, तुम शीघ्र यहां से प्रस्थान करो। लेकिन एक गुप्तचर ने जाकर के युधाजित को बता दिया। युधाजित ने सारे राजाओं को प्रेरित किया कि देखो देखो, इस सुबाहु ने कपट किया है, हमारे साथ धोखा किया है। इसने हम सबको तो आमंत्रित किया स्वयंवर में और कपट पूर्वक हमारे पूर्व के शत्रु सुदर्शन को अपनी कन्या दे दी। आज इस सुबाहु को और सुदर्शन को किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जाए। सारी सेना सागर के समान सेना सारी उमड़ पड़ी और उमड़ती हुई सेना सुदर्शन अकेला घिरा हुआ था। उसकी सहायता के लिए सुबाहु आए, लेकिन सुबाहु की सेना बहुत थोड़ी सी थी। लेकिन सुदर्शन ने अपना धनुष बाण उठाया, मस्तक पर बाण को धनुष पर बाण को चढ़ाया, भगवती का स्मरण किया और जय ही बाण का संधान किया। उसी समय भगवती सिंह वाहिनी अष्टभुजा भवानी मां दुर्गा रणभूमि में प्रकट हो गई। मां